तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट। तो रणवीर अलावादिया के रिलेटेड कल मैंने बहुत सारे वीडियो देखी एंड हर वीडियो में सिर्फ एक ही बात चली आ रही थी। घूम फिरा के लोग एक ही रटी रटाई बात बोले आ रहे थे, वही कि इंडिया में इतने केसेस हैं, उन पे कोई बात क्यों नहीं कर रहा, इस वाले में इतना ज़्यादा क्यों। एंड अगर आपको कोई मसाले वाली बात सुननी है तो वो इंडियन मीडिया पूरे मसाले लगा के बता रहा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर देखनी है तो पूरी कंप्लीट करके आना। मैंने अपने 20 साल में जितनी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करी है एंड कुछ फॉलोइंग पैटर्न्स ऑब्जर्व करे हैं, उनके बेसिस पे मैं बात करूँगा जो कि आपको सोचने के लिए मजबूर करेंगे। तो आगे वीडियो 3 कैटेगरीज में मैंने डिवाइड करी है। पहले में हम करेंगे डिस्कस अबाउट पीपल्स, फिर उसके बाद आएगा द डोम स्ट्रक्चर एंड द लास्ट कॉन्स्पिरेसी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल पहले मैं ये बात को मिला ही नहीं जिस पे रणवीर अलावादिया कह रहा था कि मैंने फ़ॉरेन से जोक में इकट्ठा करा। इनफैक्ट मैंने थोड़ी रिसर्च करी, वो किसी रेडिट पे आके किसी ने जोक मारा हुआ था फॉरेन के बंदे ने। अब पता नहीं सच्चा है या नहीं, बट अगेन मैं डिफेंड भी नहीं कर रहा और ना मैं अगेंस्ट में हूँ। मैं जस्ट एन इंडिविजुअल आपको थिंकिंग करने की प्रोसेस समझा रहा हूँ। एंड नंबर फर्स्ट है पीपल। तो एक्चुअली चक्कर ये होता है कि हम इसे दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहली आती है वो लोग जो इंडिया स्कॉट ट्रेंड की तरक्की देख के और बियर बाइसेप्स की दोनों को क्रैब मेंटेलिटी वाले लोग नहीं होते, हो कोई ऊपर जा रहा हो उसे भी पकड़ के नीचे खींचते हैं जल्दी जल्दी। इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मतलब कुछ ज़्यादा ही हैं। एंड इसी के चलते उनकी वो पर्सनल ग्रजेस होती है, हेट होती है, वो सारी बस एक मौका ढूंढ रहा वही उल्टा काम करे और हम सभी टूट के पड़ जाए उसके पीछे। एंड दूसरी कैटेगरी में न्यू कंटेंट क्रिएटर, जिनके चैनल को इतनी रीच नहीं मिलती, वो इसके थ्रू ऐसी कंट्रोवर्सीज के एंगेजमेंट बढ़ाने की कोशिश करते हैं, इंक्लूडिंग मी। द सेकंड पार्ट इज डोम स्ट्रक्चर। अब डोम स्ट्रक्चर तुम ऐसे समझो, अब डोम स्ट्रक्चर आता है हमारे 3 लेवल में। पहले आता है सरफेस लेवल। सरफेस लेवल में हम लोग आते हैं कॉमन पर्सन, मान लो आप पूरी जनता आती है। एंड लेवल 2 पे आते हैं कंटेंट क्रिएटर। अब इन दोनों के बीच में सप्लाई और डिमांड का खेल चलता रहता है। जो जनता मांगेगी कंटेंट क्रिएटर वही आगे सप्लाई करवाएंगे, ये आपस में ही दोनों खेलते रहते हैं। एंड ये सब ऑब्जर्व कर रहा आता है कोई एक तीसरी एंटिटी जिसे हम नाम देंगे गवर्नमेंट का। एंड इन्हें लगता है कि ये पपेट्स हम इनसे कुछ भी करवा सकते हैं। जब मन करा टैक्स बढ़ा दिया, कोई नई स्कीम ला दी, कभी कभी इलेक्शन करवा दी। एंड इन ज़्यादा पावर होती है गवर्नमेंट के पास। ऑब्वियसली पावर डायनेमिक्स में सबसे ज़्यादा पावर होती है पॉलिटिक्स में। एंड आपने भी नोटिस करा होगा, मैंने तो करा है वैसे, सबसे पहले कोई भी कंटेंट क्रिएटर या कोई क्रिएटर इन शॉर्ट डायरेक्टली इंडिविजुअल से पॉलिटिक्स में नहीं जाता। वो पहले क्रिएटर बनता है, कुछ क्रिएट करवाता है जनता के लिए, वहाँ से थोड़ी फेम इकट्ठी करता है एंड फिर आके पॉलिटिक्स में आता है टू सस्टेन फॉर लॉन्गर टाइम। एंड एक चीज़ ऑब्जर्व करो, ये देखो जितने भी बंदों पे केस हुआ है उनके मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, पर केस करने वाले लोग सारे पॉलिटिक्स के हैं, ठीक है। उनके पास पावर ज़्यादा है। अब देखने वाली बात ये रहती है कि क्या वो इनके अगेंस्ट है आकर रूल्स ब्रेक करके। वैसे तो कौन से रूल्स, ये उन्होंने खुद बना दिए। रूल्स ब्रेक करना सिर्फ गवर्नमेंट के हाथ में है या क्रिएटर भी कर सकता है कुछ। इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर वाले बंदों को नहीं बख्शे रहे, तो हम आप जैसे बंदों का क्या ही बनेगा। एंड नंबर 3 है कॉन्स्पिरेसी। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी तो ये हो सकती है कि गवर्नमेंट क्यों आ रही है यहाँ पे। मतलब जब ये 2 लेवल वाले बंदे आपस में खेल रहे हो एंड तीसरा बाहर बैठ के वो ऑब्जर्व कर रहा था, वो भी आके खेलने लग जाए बीच में, जिसको हमने यहाँ पे पॉलिटिक्स बोला है। वो आके सिर्फ तभी खेलता है जब कोई, अकॉर्डिंग टू मी, जब कोई उसे चीज़ छुपा कर करनी हो एंड वहाँ पे लाइट ना आए, इसलिए कोई और मुद्दा स्टार्ट कर देते हैं उसे शैडो करने के लिए। एक चीज़ तो ये हो सकती है कि वो कोई काम कर रहे हैं कुछ ऐसा, या कोई नई स्कीम लाने वाले हैं जिसके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस ना जाए। क्योंकि तुम खुद ऑब्जर्व करो, देखो मीडिया कौन चलाता है, गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट कौन है, पॉलिटिक्स। इन शॉर्ट बताऊँ तो ये इनकी मिली जुली चाल हो सकती है। या तो ये इसे डिफेम करना चाहते हैं, लेकिन उनको इससे मिलेगा क्या। क्वेश्चन करना सीखो, सोचो थोड़ा।
और मैं जितना सोच सकता था मैंने उसके बेसिस पे ये 3-4 पॉइंट रखे हैं। एक्चुअली जो भी बंदा मैं देख रहा हूँ बस वही रटी रटी आए कह आ रहा था कि इंडिया में और भी केसेस हैं, उसके बारे में बात क्यों नहीं करी, ये ऐसा हो गया वैसा हो गया। सोचने वाली बात नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ दोनों को ट्रस्ट मत करो। समय रैना ने भी वीडियो प्राइवेट कर रखी होगी, डिलीट नहीं करी है, ठीक है। और अब मैं कंक्लूजन में थोड़े अपने पॉइंट रखने वाला हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ अगर ध्रुव राठी ने कभी वीडियो बनाई तो मोस्ट प्रोबेबली वो समय रैना के फेवर में होगी, ठीक है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ जस्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करने के बाद। एंड दूसरा कि समय रैना ने वीडियो डिलीट नहीं करी, प्राइवेट करी होगी, क्योंकि डिलीट क्यों ही करेगा कोई बंदा यार, तुम खुद सोचो। पहले लोग खुद इतने व्यूज़ दे रहे थे, मतलब इतनी डिमांड चल रही थी उसकी, 2-2 ढाई-ढाई करोड़ व्यूज़। जब लोग ये जनताएं डिमांड क्रिएट करेगी तो तभी तो आगे क्रिएटर सप्लाई करेगा। बाकी ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाई थी कि लोग इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना, ठीक है। एंड इस वीडियो में सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है उन क्रिएटर्स को जो इन दोनों को मिलकर कर रहे हैं, इनके व्यूज़ को इंक्लूडिंग मी। तो मैंने इस वीडियो से ना कोई पॉजिटिव निकाला है ना कोई नेगेटिव व्यूज़ दिया है। मैंने बस सोचने की कोशिश करवाई है, मैंने बस अपनी थिंकिंग प्रोसेस बताई है। एंड अगर आपको इसके रिलेटेड कुछ और लगता है या कोई और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगा सकते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना क्या हो सकता हो, मैं रिप्लाई करूँगा। और ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो इस चीज़ पे, ठीक है। अपना अपना काम करो सारे। एंड ये चीज़ अगर 1 महीने से ज़्यादा रहती है तो समझ लेना कुछ मामला सीरियस है, नहीं तो ये समझना कि गवर्नमेंट इस चीज़ को छिपा रही थी, वो उन्होंने कर लिया सक्सेसफुली। ओके, ज़्यादा नहीं बताऊंगा इसके बारे में, वरना शायद मुझे ही गायब कर देंगे, ठीक है। चलो।